जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં ગદ્ય 3નો થોડો ઘણો અભ્યાસ કર્યો હતો। આપણે આ લેક્ચરમાં આગળ અભ્યાસ કરીશું। ચાલો, એની પહેલા મેં તમને આગળના વિડિયોમાં જે 15 પ્રશ્નો છે એ જેટલો પાઠ ચાલ્યો હતો એમાંથી લખાવ્યા હતા, એના તમને જવાબ હું જણાવી દઉં છું। પહેલો પ્રશ્ન એવો હતો કે अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गद्य के लेखक का नाम क्या है। एमा जवाब शू आवशे? डॉक्टर कोकिला पारेख। बीजो प्रश्न हतो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गद्य का साहित्य प्रकार क्या है। तो एमा जवाब शू आवशे? जीवनी। त्रीजो प्रश्न एवो हतो सुनीता विलियम्स को विश्व की खाली जग्या कहते हैं। खाली जग्या में शू आवशे? बेटी। चौथो प्रश्न प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किससे मिला था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किसे मिला था। एमा आवशे कल्पना चावला। पांचमो प्रश्न प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जो शू कीधुं छे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। एवं तमने नथी कीधुं के महिला अंतरिक्ष यात्री। मैं तमने जणाव्युं हतुं के महिला अंतरिक्ष यात्री पूछाय तो शुं आवशे? कल्पना चावला। अने भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तो एमां आवशे राकेश शर्मा। तो पांचमामां शुं आवशे जवाब? राकेश शर्मा। छठो प्रश्न सुनीता विलियम्स के पिता खाली जग्या थे। पिता कौन थे? पितानुं नाम शुं हतुं? दीपकभाई पंड्या। सातमो प्रश्न सुनीता विलियम्स की माता उर्सबाइन बोनी खाली जग्या थी। एमां आवशे युगोस्लावियन। आठमो प्रश्न हतो सुनीता को घर वाले प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। एमां जवाब आवशे सुनीता को घर वाले प्यार से सुन्नी कहकर पुकारते थे। नवमो प्रश्न सुनीता ने किससे शादी की थी। एमां जवाब आवशे सुनीता ने माइकल विलियम्स से शादी की थी। 10वां प्रश्न कल्पना चावला किस प्रांत की थी। एमां शुं आवशे जवाब? कल्पना चावला हरियाणा प्रांत की थी। सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ। एमां जवाब आवशे सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ओहियो अमेरिका में हुआ। ओहियो है वो अमेरिका का एक शहर है। बराबर, आ प्रश्नों ने खास याद राखी लेवाना छे तमारे। चलो प्रश्न 12 सुनीता विलियम्स कौन कौन से खेलों में भाग लेती थी। एमां शुं आवशे जवाब? तो कि सुनीता विलियम्स दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या आदि खेलों में भाग लेती थी। 13वां प्रश्न शुं हतो? सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी। एमां जवाब आवशे सुनीता जब अभ्यास कर रही थी तभी उसने अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, इसलिए सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। 14वां प्रश्न छे सुनीता की हाई स्कूल की शिक्षा खाली जग्या से हुई थी। एमां खाली जग्या में शुं आवशे? मैसाचुसेट्स से हुई थी। 15वां प्रश्न सुनीता विलियम्स ने किस विषय में स्नातक किया। स्नातक यानी कि कॉलेज। तो जवाब आवशे सुनीता विलियम्स ने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। चलो विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने प्रश्नोना जवाब पण जणावी दीधा। तमारे सोल्यूशन पण थई जशे अने आपणे जे पाठने आगळ समज्या हता एनुं रिविजन पण आपणे करी लीधुं। बराबर, प्रश्नने लाइन टू लाइन समजीने। चालो हवे आपणे आगळना गद्यनो अभ्यास करीए। आगळ पेज नंबर छे 18।
18 पर આપણે અહીં પહોંચ્યા હતા। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी कि पसंद। जून 1998 में सुनीता ने नासा माटे पसंद करवामां आवी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया यानी कि शुरुआत एने करी। प्रशिक्षण यानी कि तालीम। ऑगस्ट 1998 में एमणे नासा में प्रशिक्षण शुरू करी दीधुं एटले के तालीम मेळववानी एणे शुरू करी दीधी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कड़े यानी कि बहुत प्रशिक्षण यानी तालीम, बहुत तालीम के बाद, कड़ी मेहनत के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सखत मेहनत पछी, सखत प्रशिक्षण पछी, सखत तालीम पछी सुनीता पोते अंतरिक्ष यात्रा माटे तैयार थई गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। सुनीता एवं जणावे छे के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी छे ए आसान एटले के सरल नहीं। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। बराबर, खावाथी लई नहावा सुधी अहीं बधुज कठिन छे। लौटने में मुश्किली होती है। अंतरिक्ष से वापस आने में मुश्किल होती है। मुश्किली, बराबर, मुश्किली यानी कि तकलीफ होती है। पाछा फरवामां मुश्किली थाय छे। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत यानी कि मुश्किली। आरंभ में चालवा फरवामां तकलीफ थाय छे। हड्डियां कमजोर हो जाती है अने हाडकाओ छे एकदम कमजोर थई जाय छे। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। दिमाग यानी कि मगज तैयार थवामां समय लागे छे। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने अपने आप को अंतरिक्ष प्रशिक्षण यानी कि तालीम लेकर अपने आप को तैयार किया। बराबर, सुनीताए पोतानी जातने अंतरिक्ष प्रशिक्षण लईने तैयार कर्યું। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिक तकनीकी थी भरपूर, तकनीकी भरे व्याख्यान यानी कि तकनीक से भरपूर व्याख्यान रूस में रहकर उसने अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान के बारे में जानकारी प्राप्त की। रशिया में रहीने, रूस यानी कि रशिया में रहीने एने अंतरिक्ष कार्यक्रम अने एना यान विषयनी जे जानकारी छे ए प्राप्त करी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उनके गोताखोरी में जे भारहीनता थी थनार अनुभव थी स्पेस वॉक प्रशिक्षण में एने सहायता प्रदान करी। बराबर, अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष में कौन कौन सी मुश्किलियां हमें पड़ती है, कौन कौन सी मुश्किलें पड़ती है और कौन कौन सी जानकारी है वो हमें अंतरिक्ष में जाकर मददरूप होगी। यह सब कुछ सुनीता विलियम्स ने जाना। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना, यानी कि अंतरिक्ष यात्राना संदर्भमां एणे खूब सारी वैज्ञानिक जानकारीओ अने मुश्किलों विषे एणे जाण्युं। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। अंतरिक्ष में जे आवनारा जे खतराओ छे एनी सामे ए लड़वा माटे पूर्णतः एटले के पूरी रीते तैयार थई चुकी हती। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। सुनीता विलियम्स छे
એ પૂરી તૈયારી માટે 9 દિવસ पानी अंदर पण रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। आ तालीम लेवामां अंतरिक्षनी तालीम लेवामां एने केटला वर्ष लाग्या? 8 वर्ष लाग्या। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। फ्लोरिडाना डिस्कवरी अभियान केनेडी स्पेस सेंटर थी फ्लाइट एंजीनियर तरीके डिस्कवरी मिशन में ये दाखल थया पछी क्यारे 10 डिसेम्बर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान थी सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। जो शुं कीधुं छे? फ्लोरिडाना जे अभियान छे, फ्लोरिडानुं अभियान, कयुं अभियान? डिस्कवरी अभियान, बराबर। डिस्कवरी अभियान केनेडी स्पेस सेंटर थी फ्लाइट एंजीनियर तरीके ए डिस्कवरी मिशन में दाखल थई अने 10 डिसेम्बर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान थी सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंचे छे। 10 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि 17 दिसंबरे अंतरिक्ष में एने प्रथम कदम मूक्यु। चहलकदमी यानी कि प्रथम कदम एने मूक्यु। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। जो शू कीधुं छे? पृथ्वी थी 360 किलोमीटर नी दूरी पर 360 किलोमीटर नी दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय जे अंतरिक्ष स्टेशन छे एनी गति प्रति कलाक કેટલી હતી? 27,744 किलोमीटर હતી। અને આ સ્ટેશન છે, બરાબર, એ જો શું કીધું છે? यह अड्डा यानी कि स्टेशन, यह अड्डा प्रतिदिन यानी कि दररोज पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। आज स्टेशन है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी नी फरते प्रतिदिन કેટલા ચક્કર કાપતો હતો? તો કે 15.7। આ સ્ટેશન प्रतिदिन પૃથ્વીના 15.7 चक्कर છે એ કાપતો હતો। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए, बराबर। सुनीताए पृथ्वीना केटला 2967 चक्कर छे पोताना अंतरिक्ष प्रवास में लगाव्या। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान में सुनीताए 29 कलाक 17 मिनिट सुधी स्पेस वॉक करी अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाव्यो। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। आनी पहला एप्रिल महीना में 4 कलाक અને 24 मिनिट में मैराथन जीतवा वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में अंतरिक्ष नो जे बोस्टन मैराथन है, बराबर, अंतरिक्ष में जे बोस्टन मैराथन है एमा 4.5 घंटे 4.5 कलाक में 42 किलोमीटर नु अंतर कापवा वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिवस અને 4 કલાક નો શેનોન લ્યુસિકનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો। કેમાં? બોસ્ટન
મેરાથનમાં, બરાબર. એણે કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો? શેનોન લ્યુસિકનો. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં તમને ઘણી સાલ આપી છે, એ તમારે ઘણી યાદ રાખવી પડશે, અને અમુક એવા અઘરા શબ્દો છે એને પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવા પડશે. सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है. સુનિતા વિલિયમ્સ જે 6 મહિના અંતરિક્ષમાં રહી, બરાબર, એનો અનુભવ એવો રહ્યો કે ત્યાં વ્યાયામ કરવું, આસન કરવા ખૂબ જરૂરી છે, તાકી માંસપેશીઓ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके. બરાબર, વ્યાયામ કરીએ, આસન કરીએ, જેના લીધે માંસપેશી અને હડ્ડિયા, હાડકાઓ છે, એની શક્તિ બની રહે. શરીર કો લચીલા બનાए રખા જાય, અને શરીરને એક પ્રકારનું લચીલું છે એ રાખી શકીએ. जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि જેવી કસરત છે એ અંતરિક્ષમાં પણ કરવી જોઈએ, બરાબર. સાયકલ ચલાવવી, દોડવું, હવામાં તરવું વગેરે આવી બધી જે એક્સરસાઇઝ છે, આસનો છે, વ્યાયામ, એ પણ આપણે ત્યાં કરવા ફરજિયાત બની રહે છે. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों के तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. जो अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं होती है, तो एમાં લખવાનું अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर का लचीलापन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों की तेज क्षति आदि जैसी समस्याएं होती है. બરાબર, અંતરિક્ષ યાત્રામાં સૂઈ જવું છે એ ખૂબ મુશ્કેલ છે. રોજ ડબ્બાબંધ ભોજન છે એ કરવું પડે. ભારહીનતા જણાય, શરીરનું લચીલાપણું છે તીવ્ર ગતિથી ખલાસ થઈ જાય, માંસપેશી અને હાડકાં ખૂબ જ નબળા પડી જાય, બરાબર, એવી એવી સમસ્યાઓ જોવા મળે. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए. સુનિતાએ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં 6 મહિનાના પ્રવાસ દરમિયાન ઘણા એવા મહત્વપૂર્ણ છે એ કાર્ય કર્યા હતા. जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. બરાબર, એણે કેવા કેવા ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું હતું, કેવા કેવા વિષયો પર કામ કર્યું હતું? હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ, ફિઝિકલ સાયન્સ, પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, શિક્ષા અને ટેકનોલોજી डेमोन्स्ट्रेशन જેવા વિષયો પર એણે કામ કર્યું હતું. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए. बराबर, અને આ ઉપરાંત એણે જે સુનિતાએ અંતરિક્ષ દરમિયાન જે જમા કરેલ લોહીના નમૂના હતા એ એણે કોની પાસે મોકલ્યા? ન્યુટ્રિશન હોય એની સાથે સંબંધિત અનુસંધાન કરી રહેલા જે વૈજ્ઞાનિકો હોય એના સુધી એણે લોહીના નમૂના છે એ મોકલાયા હતા. આવા એણે કાર્યો અનેક કર્યા હતા अंतरिक्ष यात्रा दरमियान. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. यहाँ से यहाँ पर સુનિતા કહે છે કે અહીં સૌથી મોટી વાત મને એ લાગે છે કે આપણી પૃથ્વી કેટલી શાનદાર છે. दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. જો એ શું કહે છે કે દુનિયાને અલગ નજરથી જોવાની તક અને પોતાના ગ્રહને આવવાવાળી પેઢીઓ માટે કેવી રીતે બચાવી તેવી અંતર્દૃષ્ટિ આપણને મળે છે. એક પ્રકારની અંતર્દૃષ્ટિ આપણને અંદરથી એવી પ્રકારની નજરાણ, બરાબર, એવી દ્રષ્ટિ આપણને મળે છે. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है. अंतरिक्ष છે એ અહીં ભેગા મળીને કામ કરવાની એક ખૂબ સરસ જગ્યા છે. और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. અને અહીં આવી અંતરિક્ષ પર આવી એવું આપણને લાગે છે કે આપણે પૃથ્વી પર કેમ વિવાદોમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ. नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि
જ્યારે અંતરિક્ષયાન છે એ જ્યારે ભારત પરથી પસાર થયું ત્યારે નવી દિલ્હીના અમેરિકન સેન્ટરમાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગમાં સવાલોના જવાબ આપતી સુનીતા કહે છે, યહાં સે વિશ્વ સીમાઓ મેં બટા નજર નહીં આતા. અહીંથી વિશ્વ છે એ સીમાઓમાં વહેંચાયેલું જોવા મળતું નથી. યહાં સે સિર્ફ દિખતા હે હમારા સુંદર ગ્રહ. અહીંથી તો ફક્ત દેખાય છે આપણો સુંદર ગ્રહ. સુંદર ગ્રામીણ ઇલાકે એટલે કે સુંદર ગ્રામીણ વિસ્તાર. સુંદર પહાડ, સુંદર આપણને પહાડ દેખાય છે. ઓર આસમાની રંગ કે સુંદર મહાસાગર, અને આસમાની રંગના સુંદર મહાસાગરો દેખાય છે. હરે મેદાન, અને લીલા છે એ મેદાન જોવા મળે છે. ઓર અનેક રંગો મેં જમીન દિખાઈ દે રહી, અને અનેક રંગોમાં જમીન છે એ જોવા મળે છે. યહ દૃશ્ય બહુત મનોહર થા, અને આ દૃશ્ય ખૂબ જ મનોહર હતું. બરાબર, જુઓ એ શું કહે છે, અહીંથી ફક્ત શું દેખાય છે, આપણો સુંદર જે ગ્રહ છે એ સુંદર ગ્રામીણ વિસ્તાર, સુંદર પહાડ અને આસમાની રંગનો સુંદર મહાસાગર દેખાય છે. લીલા મેદાન અને અનેક રંગોની જમીન દેખાઈ રહી છે. આ દ્રશ્ય છે એ ખૂબ મનોહર છે. અહીંથી વિશ્વ છે સીમાઓમાં વહેંચાયેલું જોવા મળતું નથી. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस, स्पेस शटलનું નામ શું છે? એટલાન્ટિસ. બરાબર, स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. ક્યારે રવાના થયું હતું? અંતરિક્ષ પરથી 19 જૂન 2007ના રોજ સ્પેસ શટલ એટલાન્ટિસ છે સુનીતા સાથે 7 અંતરિક્ષ યાત્રીઓને લઈ ધરતીની તરફ રવાના થયું હતું. પૂરા વિશ્વ સુનીતા કી સકુશલ વાપસી કે લીએ પ્રાર્થના કર રહા હતા, અને પૂરા આખું વિશ્વ છે એ સુનીતા કુશળ પાછી ફરે એ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યું હતું. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. जो 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता છે અંતરિક્ષ પર કેટલો સમય રહી? 194 દિન, 194 દિવસ, 18 કલાક અને 58 મિનિટ અંતરિક્ષમાં વિતાવીને રેકોર્ડ બનાવી અને સુનીતા ક્યારે પાછી ફરી? 22 जून 2007 रोज. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. बराबर, सुनीताए जे आश्चर्यजनक कार्य કર્યું હતું એનાથી ભારતીયો અને ગુજરાતીઓનું માથું ઊંચું થયું, એટલે કે ગર્વથી એવો સારી રીતે એમણે ગર્વ અનુભવ્યું. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा. जो આપણે કહી શકીએ કે જો નારીને સર્વોચ્ચ સ્થાન પર બેસાડવી હોય તો સુનીતાની જેમ સાહસી અને એને મહત્વાકાંક્ષી બનવું પડશે. બરાબર, આપણે શું બનવું પડશે? સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ જે તમને આ ગદ્યમાં સાલવારી આપી છે એ તો તમારે ઘણી યાદ રાખવી પડશે. આ ઉપરાંત તમને આ પાઠમાંથી નાના અમુક પ્રશ્નો છે એ ખૂબ પૂછાય છે. તો એમાં ઘણીવાર સુનીતા વિલિયમ્સ વિશે હોય, પછી સુનીતા વિલિયમ્સે અંતરિક્ષમાં કેટલો સમય વિતાવ્યો છે, કયા રેકોર્ડ તોડ્યા, પછી કઈ મુશ્કેલીઓ અંતરિક્ષમાં આવે છે, એવા બધા પ્રશ્નો છે અમુક જે મોસ્ટ આઈએમપી છે એ હું તમને પછી કરાવીશ અને કહીશ. ચાલો હવે આપણે શબ્દાર્થને જોઈ લઈએ. શબ્દાર્થમાં છે શાન. શાન તો શું થશે? ગૌરવ. પરીક્ષણ યાની કે જાંચના. अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश. बुलंदी यानी ऊंचाई. दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न. मैसाचुसेट्स, मैंने आपसे कहा था मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है. न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक को न्यूरोसर्जन कहते हैं. स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पुण्य अभ्यास यानी कि कॉलेज.
परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन यानी कि कॉलेज के बाद हम जो मास्टर डिग्री करते हैं वो। चहेती यानी कि प्यारी, लाडली। MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। प्रशिक्षण यानी तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत यानी मुश्किल। मुहावरे देखे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। बाद में अस्तित्व को साकार रूप देना यानी कि व्यक्तित्व निखारना। पछी छे यादें ताजा होना यानी कि बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना यानी कि सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना यानी कि भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। विद्यार्थी मित्रों, आगळना विडियो लेक्चर में मैं तमने अमुक प्रश्नों लखाव्या हता। चलो आज आपणे जेटलो पाठ चलाव्यो छे एमां जे आवता प्रश्नों छे ए हूँ तमने लखावुं छुं, ए लखी ल्यो थोड़ा घणा। पहलो प्रश्न, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? बीजो प्रश्न लखो, हमें किस बात का गर्व है? हमें किस बात का गर्व है? त्रीजो प्रश्न लखो, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? पछीनो प्रश्न लखो, सुनीता को नासा के लिए कब चयनित किया गया? पछीनो प्रश्न लखो, सुनीता ने नासा में अपना प्रशिक्षण कब प्रारंभ किया? त्यार पछीनो प्रश्न लखो, सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा कर किसका रिकॉर्ड तोड़ा? पछी मुद्दासर प्रश्नों छे ए लखो। मुद्दासर प्रश्नों में पहलो लखो। आ बधा आगळ लखाव्या ए टूंकमां छे। हवे मुद्दासर लखो। पहलो प्रश्न, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? बीजो प्रश्न लखो, सुनीता ने अपने जीवन में नासा तक सफर कैसे पूरा किया? तीजो प्रश्न, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा जाता है? विद्यार्थी मित्रों, आज मैं तमने प्रश्न लखाव्या छे ए प्रश्नों छे ए ज पूछाय छे घणीवार परीक्षा में, बरोबर? एमांथी ज पूछाता होय छे प्रश्न। आ बधा प्रश्न छे मोस्ट IMP छे। आ प्रश्नोने तमारे सारी रीते याद करी लेवाना छे अने आ प्रश्नोने रफ नोट में लखवाना छे। बाकी नोट में स्वाध्याय लखवानो छे, अभ्यास अने स्वाध्याय। आवता विडियो लेक्चर में आपणे आ गद्यनो जे अभ्यास अने स्वाध्याय छे एना विषे वात करीशुं अने भाषा सज्जतामां तमने लिंग परिवर्तन आप्युं छे एना विषे वात करीशुं। अस्तु। जय स्वामिनारायण।